आप सबको पहले तो मैं रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज दूसरा रोज़ा चल रहा है और मालिक से यही दुआ है कि ये माह जो है आपके लिए और भी ज़्यादा बरकत और भी ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं, अ, काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं रियल एस्टेट वर्ल्ड को अगर देखें हम तो उसमें आ रहे हैं। जैसा कि अ, अभी जो ग्रीन बेल्ट की बात हुई थी कि ग्रीन बेल्ट को एक्सपेंड करने की बात हुई थी, चाहे वो गवर्नमेंट की फंडिंग हो जो और ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग इन जनरल के लिए जो है इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। अभी आज ही ताजा ताजा खबर आई है कि जो हाईवे 413 है उसका बिल भी पास हो गया है। गवर्नमेंट ने जनवरी 1 से फॉरेन बायर्स के लिए कनाडा में प्रॉपर्टी जो बाइंग करनी थी वो बैन कर दी है। उसका भी क्या इफेक्ट है? बहुत सारे चेंजेस हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में आ रहे हैं। हम बात करेंगे, एक जर्नल ओवरव्यू देखेंगे आज के इन चेंजेस का रियल एस्टेट मार्केट और खास करके जीटीए की मार्केट पे क्या इसका असर हो सकता है या हो रहा है ऑलरेडी। तो पहले मैं अपनी टीम का हर हफ्ते की तरह तारुफ करवा दूं। मेरे साथ प्रवीण जी हैं, जगजीत और वासुदेव। वेलकम टू द शो। जुलून साहब, मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को आज जो रमजान शुरू हो चुके हैं उसके बारे में शुभकामनाएं। और जैसे एवरी वीक हम रियल स्टेट की शुरुआत करते हैं रियल स्टेट मार्केट के अपडेट से, जी, तो आज भी हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को पहले अपडेट्स बिल्कुल। देते हैं रियल स्टेट के बारे में। हमारे साथ जैसे आपने बताया कि आज प्री कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल से हमारे टीम मेंबर हैं, स्पेशलिस्ट हैं प्री कंस्ट्रक्शन से, कमर्शियल से। तो आज आपको हम घरों के साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन की कुछ नई ऑप्शंस बताएंगे। और आज हमारे साथ कमर्शियल से वासु जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वासु जो कि कमर्शियल में काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। तो वासु हमें कुछ कमर्शियल के बारे में भी, जो कमर्शियल रियल एस्टेट है उसके बारे में भी आज जानकारी देंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। आपका रियल एस्टेट के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 647-484-0018। इस नंबर पे कॉल करके आपका कोई भी सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको राइट अवे दे सके। अ, तो प्रवीण जी, आप पहले थोड़ी-सी रीसेल मार्केट के बारे में बताएँ कि क्या एक्टिविटीज़ रही हैं जो ये हफ्ता गुज़रा है? चलो सर, जैसे आज हमने हमारा जो टॉपिक रखा है कि जो चेंजेज हैं कि जी, रियल एस्टेट मार्केट में 2023 की अगर हम बात करें, जी, तो 2023 की मार्केट में क्या चेंजेज आई हैं। जी, क्योंकि 2022 का जो लास्ट था मार्केट काफी एडजस्ट हो चुकी थी, बिल्कुल। और 2023 में जो जनवरी फरवरी था उसमें भी मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट रही है। बट जो मार्केट में अभी चेंजेज आई हैं वो हम उनको आज हाईलाइट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में बड़ी जो कह सकते हैं हम कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हैं। मतलब जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मार्केट है, जैसे आरबीसी की स्टेटमेंट थी, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये मार्केट और रॉक बॉटम को टच करेगी। टच करेगी। दूसरी तरफ कुछ ये इंडिकेटर्स भी हैं कि मार्केट अब आगे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी। और जो बैंक्स हैं उनमें से टीडी बैंक ने मतलब जो फिक्स रेट है उसको काफ़ी एडजस्ट किया है। बिल्कुल, मतलब जो फिक्स रेट है वो आजकल मतलब 4.5 से भी नीचे ले आए हैं टीडी बैंक जो है। और पीछे प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने मतलब हाउसिंग के बारे में, जो म्युनिसिपैलिटीज है उनके लिए एक फंडिंग के बारे में बात की थी कि वो 4 बिलियन। 4 बिलियन के करीब जी, उनको फंडिंग की जाएगी। और आज जो नया हमें न्यूज़ मिली है कि जो हाईवे 413 है उसके लिए इन्होंने बिल पास कर दिया है, और उसके लिए आई बिलीव सो 180 बिलियन के करीब इन्होंने फंड्स रखे हैं, जो आने वाले 10 साल के अंदर वो जो है वो कंप्लीट किया प्रोजेक्ट है जाए। वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्केट में जैसे कि काफ़ी चेंजेज़ आ रही हैं, बट एक और बड़ी चेंज जो मार्केट में आ रही है,
वो ये है कि जो इन्वेंटरी का नंबर है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है, और जो गवर्नमेंट चाह रही है, जो मतलब डेटा कह रहा है, वो ये है कि 1.5 मिलियन के करीब घर बनने चाहिए ओंटारियो में आने वाले 7 साल के अंदर, बाय 2031। तो 2023 चल रहा है, तो 7-8 साल के अंदर वो जो है 1.5 मिलियन घर बनने चाहिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट, बट एक जो आम आदमी है, जो एक आम बायर है या सेलर है, उनको इन सारी चीजों के सिवाय उनके दिमाग में एक बड़ा सिंपल सा यही क्वेश्चन होता है कि हमारे ऊपर उन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि घरों के प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, वो मार्केट में घर बेचें या ना बेचें, वो मार्केट में घर खरीदें या ना खरीदें। तो ये एक आम आदमी का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक यहीं पे आकर रुक जाता है कि इन सारी चीजों का क्या एंड रिजल्ट क्या होएगा, उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी हम आज बात करेंगे। जगजीत हमारे साथ है, प्री कंस्ट्रक्शन से स्पेशलिस्ट, उधर वासु है कमर्शियल से, वो भी अपना ओपिनियन देंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल में मार्केट कैसे चल रही है। तो सबसे पहले मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ नीलू साहब कि जो मार्केट है, ये जो सारे मार्केट की जो न्यूज है, हम उनको अगर एक तरफ रख लें और जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है अगर हम उसकी बात करें, जो ग्राउंड रियलिटी है, तो ग्राउंड रियलिटी ये है जो मेरे को नजर आ रहा है कि मार्केट में जो इन्वेंटरी का नंबर है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है, और वो नीचे जाने की वजह से मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। नो डाउट जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन है वो अभी भी बना हुआ है, जो अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन है। बट अगर आज आप देखिए, मैं आज भी देख रहा था, जो रिसेंटली मतलब जिस एरिया में हम काम करते हैं वहां पे 2 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अब काफी मुझे एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो बॉटम लाइन क्या है कि जो बायर सेलर्स होल्ड कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज को, बाय नहीं कर रहे थे, जब सेलर्स मार्केट में नहीं आ रहे थे, वो जो चीजें हैं वो अब मार्केट में मुझे काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। और जो ग्राउंड रियलिटी हम देख रहे हैं उसके मुताबिक मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट में कोई रॉक बॉटम वाली कोई और मुझे बात नजर नहीं आती, जो ये है। और दूसरी बात एक ये है कि मार्केट की जैसे एक्टिविटी, जब मूवमेंट बढ़ रही है, अभी तो प्राइसेस नहीं बढ़ रहे मार्केट में, पर मेरे को एक चीज ये जरूर लगती है कि आने वाले टाइम में अगर ये चीज ऐसे ही रहेगी तो इसका प्राइसेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट का मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि प्राइसेस नीचे जाएंगे, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्राइसेस में फिर थोड़ा इंक्रीज है वो शुरू हो जाए। जी प्रवीण जी, अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली अगर हम पिछले गुजरे हुए सालों की तरफ देखें, हाँ जी, तो मार्च एंड की तरफ जो है वो स्प्रिंग मार्केट जो है होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, और इन्वेंटरी जो है ट्रेडिशनली वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेंटरी नीचे जा रही है, तो इसका कारण क्या है कि सेल्स ज्यादा हो रही है या बढ़ रही है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है मार्केट में। जी। तो ये जो है सबसे बड़ी चेंज आ रही है। और इसका एक चीज और मैं आपको बताता हूँ ढिल्लो साहब कि जो एक इसका और मार्केट के ऊपर इफेक्ट मेरे को नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ये रीसेल में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है वो रफली 30-60 डेज उससे बिहाइंड चलती है, जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट होती है। तो जैसे जैसे ये अभी रीसेल में एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर लोगों को रीसेल में ऑप्शंस कम मिलेंगी तो मेरे को ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये 1-2 महीने में मुझे प्री कंस्ट्रक्शन में भी एक्टिविटी है वो बढ़ती नजर आ रही है। वैसे ही एक कॉल आई है, वो कॉल लेते हैं। श्योर, शायद कट गई है, आप दोबारा कॉल कर लें, आपकी कॉल कट गई है। जी, वेलकम टू द शो। कौन सा बोल रहे हैं? हेलो जी जनाब, मैं टीम अरोड़ा में बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप लाइव हैं टीवी पे। जी जिस तरह से वो बैंक क्रैश हुआ है अमेरिका का, आपको लगता है हाँ यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा? जी प्रवीण जी, आपका शुभ नाम जी? आपका आई थिंक शो कट गया। आई थिंक एक हमारे व्यूअर्स थे, उनका क्वेश्चन था कि जो यूएस में बैंक का जो एक प्रॉब्लम आई है वो कनाडा में भी क्या ऐसी चीज हो सकती है।
तो आपकी कॉल कट गई, मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया, बट एनीवे आप शो देख रहे हैं तो आपको मैं आंसर देता हूं। जो कैनेडियन बैंकिंग सिस्टम है ढिल्लों साहब, वो बिल्कुल। यूएस से मच मोर सिक्योर और बेटर है कैनेडियन वन ऑफ द बैंकिंग, बेस्ट इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो कैनेडियन बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो है सिर्फ अगर आप देखें तो मेजर 6 बैंक हैं, उसके बाद जो छोटी क्रेडिट यूनियंस हैं या वो बैंक्स हैं। बिल्कुल। यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कोई हमें ऐसा चैलेंज नहीं लग रहा कि जैसे यूएस में बैंकिंग में प्रॉब्लम आई है, और यही जो बैंकिंग सिस्टम है मच मोर सिक्योर्ड है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती। और दूसरी बात एक चीज ये है कि जैसे ही यहाँ पे इमिग्रेशन का फ्लो है काफी ज्यादा, और जैसे और लोग काफी आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट का मतलब पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेशन हुई क्योंकि कंट्री की रिक्वायरमेंट भी है, तो उसके हिसाब से हमें रियल स्टेट मार्केट में भी कोई चैलेंज है जो आने वाले टाइम में नजर नहीं आ रहा। जी, थैंक हाँ यू। जी, तो हम जो बात हम कर रहे थे मार्केट के जी, चेंजेस के बारे में। जी, अच्छा, दूसरी एक बात जो हम मार्केट के चेंज की बात कर रहे थे ढिल्लों साहब, वो ये है कि जैसे आज इन्होंने हाईवे के बारे में बात की है कि वो हाईवे 413 है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। बिल्कुल। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और उसके लिए काफी बड़ा बजट है वो रखा गया है 180 बिलियन के करीब, ऐसे मतलब ह्यूज बजट Huge उसको budget है। कंप्लीट करने के लिए। और उससे मुझे लगता है कि देखो इकोनॉमी में बूस्ट तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली। क्योंकि देयर विल बी सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंस्ट्रक्शन का काम, बहुत सी चीजें होंगी बिल्कुल, हाईवे को बिल्ड करने के लिए। और जैसे जैसे इकोनॉमी मूव करती है तो रियल स्टेट मार्केट के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। जो मार्केट है उस मार्केट में भी एक्टिविटी बढ़ती है। एक तो हमें ये लग रहा है कि ये जो चीज है इसका मार्केट के ऊपर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में इकोनॉमी की मूवमेंट होएगी, मार्केट में लोगों के पास जॉब्स या मार्केट में मनी ज्यादा मूव करेगा, तो रियल स्टेट मार्केट में डेफिनेटली इसका चेंज आएगा। और दूसरी बात एक ये है कि जो जो रियल स्टेट प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल, जो हाईवे के नजदीक हैं, वहां पे, क्योंकि अगर हम देखें पहले कोई भी हाईवे बना है उसके साथ साथ डेवलपमेंट काफी होती है, बहुत क्योंकि ज्यादा कम्यूटिंग एक यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर है लोगों का, क्योंकि वेदर कंडीशंस और इतनी चीजें दूर होने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना एक बड़ी कॉमन बात है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई 500-700 मीटर के अंदर ही लोग जॉब्स कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया काफी मतलब डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं रेजिडेंशियल लोकेशंस के कंपैरेटिवली। जी, तो जो ये हाईवे है इसके पास जो भी रियल स्टेट है उसके प्राइस में भी डेफिनेटली चेंज आएगी, और काफी वहां पे सारी बाइंग सेलिंग वहां पे होगी और होएगी, डेवलपमेंट भी नेचुरल डेवलपमेंट है भी कि होएगी वहां पे वहां ढिल्लों पे साहब। होगी, और बिजनेसेस नए खुलेंगे, और हाँ जी, जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे। उसके अंदर हाँ जी बिल्कुल उसको भी काफी मतलब बूस्ट मिलेगा। और दूसरी जैसे बैंकों का अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है जी, कि ये जो फिक्स रेट है वो नीचे आना शुरू हो गया है। अगर बिल्कुल, फिक्स रेट आज नीचे आ रहा है तो बैंक भी कहीं ना कहीं अपना होमवर्क करके इन चीजों को कर रहे हैं। वो सीधी इंडिकेशन है कि किसी ना किसी स्टेज पे जाकर ये इंटरेस्ट रेट जो जिसका अपवर्ड ट्रेंड था वो अब डाउनवर्ड ट्रेंड है वो उसका स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और अगर इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाता है जी, तो ये मार्केट में एक और काफी ज्यादा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, और उसका भी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, बिल्कुल। हमारे टेक्नीशियन का हमें इशारा हो रहा है कि वक्त एक छोटे से वक्फे का है। हम यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के बाद ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values.
Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Kailer Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवरी। जी, ब्रेक के बाद फिर आप वापस जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक के दौरान हमें एक कॉल आई थी प्रवीण जी। वो ये कह रहे थे कि आप एक रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हो कि मार्केट जो है इम्प्रूव हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो रही हैं, लेकिन आम पब्लिक को वो रेफर कर रहे थे कि आम पब्लिक में एक बहुत डर है, अभी भी वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ढिल्लों साहब, मैं एक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मतलब क्वेश्चन पूछा हमें, क्योंकि द रीजन इज दिस, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत से लोगों के दिमाग में होते हैं और समटाइम्स लोग हमें कॉल नहीं करते, वो पूछ नहीं पाते। और जैसे कोई भी व्यूअर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन लाते हैं तो वो और भी कई लोगों को जो उस चीज के बारे में कंफ्यूजन होता है वो भी क्लियर होता है। ढिल्लों साहब, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि हम कोई भी किसी तरह की कोई पिक्चर नहीं मतलब दिखाना चाहते होते। हम जैसे मैंने पहले भी 1-2 शोज में बात की है कि जो ग्राउंड रियलिटी है हम उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, मतलब अगर जो आज की मार्केट की कंडीशन है उसमें एक चीज मैं बार बार ये बात कहता हूं कि
मैं भी ये जो कंट्रोवर्शियल न्यूज है बहुत हम भी देखते हैं कि ये रॉक बॉटम है। कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि जी मार्केट 15% और नीचे जाएगी, 20% और नीचे जाएगी। और समटाइम्स एक चीज ये भी है कि वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठा रही है या गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रही है। उनके बारे में मैं 2-3 चीजें अपने व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूं कि जो हम बात करते हैं वो जीटीए की मार्केट की बात करते हैं सबसे पहले तो जो कोई भी और चीज हो सकती है, किसी और का कोई ओपिनियन हो सकता है, वो कोई कनाडा की किसी और मार्केट को लेकर हो सकता है। हो सकता है कुछ मार्केट्स ऐसी भी हों कनाडा में जिनके अंदर कोई सिचुएशन यहाँ के कंपैरेटिवली डिफरेंट हुए। बट जो जीटीए की मार्केट है, जीटीए की मार्केट में अगर हम देखें तो एवरीडे की जो एक्टिविटी है हम उसके मुताबिक बात करते हैं। कल डिनो साहब एक शो में मेरे से एक और बात पूछी गई कि कल एक और न्यूज आई थी कि 96,000 यूनिट स्टार्ट हुए हैं 2022 में कि 2022 में नए जो घर हैं, जो नए यूनिट्स हैं वो 96,000 जो कि हाईएस्ट नंबर है आज तक का। आई डोंट रिमेम्बर 1988 के बाद का या कुछ ऐसा वो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उनको वहां पे भी एक ये बात कही थी कि हमें 96,000 यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल नजर नहीं आए 2022 में। वो यूनिट स्टार्ट जरूर हुए हो सकते हैं और खास करके जो हाई राइज कॉन्डोज हैं उनमें कई प्रोजेक्ट 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जाकर वो कंप्लीट होते हैं। प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना एक अलग बात है, प्रोजेक्ट का कंप्लीट होकर लोगों के लिए ऑक्यूपेंसी के लिए अवेलेबल होना, दैट इज द रियल मतलब जो नंबर है जो लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये जो रोजी पिक्चर वाली बात है वो ये है कि हम मार्केट की जो आपको रियलिटी है वो आपको रियलिटी बताते हैं। जो आज जीटीए की मार्केट में अगर देखें तो जीटीए की मार्केट में जो इन्वेंटरी है उसका नंबर हिस्टोरिकली आज भी लो है। और अगर वो हिस्टोरिकली आज लो नंबर को देखें तो इट शुड बी सेलर्स मार्केट, जो सेलर्स की मार्केट होनी चाहिए। आज भी यहाँ पे प्राइसेस जैसे 2022 में ऊपर जा रहा था वो वैसे ऊपर जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम एक ये भी बात करते हैं कि लोगों के अंदर मार्केट का फियर है और उस बात से मैं 100% एग्री करता हूं। अगर लोगों के अंदर वो फियर मार्केट के बारे में ना होता तो आज भी प्राइस एक हफ्ते में 2%, 5% ऊपर जा रहा होता जैसे कि 2022 में बात हुई है। तो जो मार्केट है, मार्केट की इन्वेंटरी आज भी लो है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आप एक चीज देखिए, अब लास्ट वीक की बात है, आपके साथ मेरी बात हो रही थी कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर 40 के करीब ऑफर्स आई हैं। व्हाट इट शोज कि इसका मतलब एक नेबरहुड के अंदर 40 बायर जो हैं दे आर विलिंग टू बाय, चाहे उनको प्रॉपर्टी मिल रही है या नहीं मिल रही, वो चीजें बिसाइड द पॉइंट है। बट मार्केट में एक टाइम पे 40 बायर हैं प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात एक ये है कि अगर उस एरिया की अगर हम बात करें, वो मेरा ख्याल ब्रैम्पटन के अंदर था वो जो प्रॉपर्टी थी, ब्रैम्पटन की किसी पॉकेट में मुझे जो लगता है किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी पॉकेट में एक सिमिलैरिटी वाले, अगर हम सेमीज की बात करें या डिटैच की बात करें, मुझे नहीं लगता कि सिमिलर साइज या सिमिलर स्क्वायर फीट के करीब 40 प्रॉपर्टीज मार्केट में होंगी किसी भी कम्युनिटी में। जबकि एक मार्केट के स्टैट्स दिखा रहे हैं कि 40 बायर एक प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफर डाल रहे हैं, तो इट का मीन ये है कि वो 40 बायर मार्केट में रेडी हैं घर बाय करने के लिए। वो ठीक है कि वो ऑफर उन्होंने उस प्राइस की नहीं दी, एंड ऑफ द डे वो प्रॉपर्टी है वो तो एक बायर को मिलनी है, वो एक से ज्यादा बायर को प्रॉपर्टी नहीं मिलनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है मार्केट के अंदर डर बिल्कुल है, पर जो मार्केट के स्टैट्स हैं, इन्वेंटरी लो है और मार्केट में डिमांड है, बायर्स बाय करना चाहते हैं। हाँ, पीछे भी क्या था जब मार्केट नीचे गई है कि वो हमने गवर्नमेंट ने मार्केट को एक फोर्सफुली स्टॉप दिया है, फोर्सफुली स्टॉप किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मतलब लोगों के अंदर एक फियर पैदा किया गया। बट जो उसकी रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम तो आज भी फिक्स नहीं हुई, वो तो आज भी वैसे की वैसे खड़ी है। कल मुझे एक शो के अंदर पूछा उन्होंने कि आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो ये प्रॉब्लम है जीटीए की, जो इन्वेंटरी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ऊपर फ्लक्चुएट करते हैं, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसका रियल सोल्यूशन है ढिल्लों साहब मार्केट के अंदर सप्लाई को मेंटेन करना।
सप्लाई को बनाना। अगर हम बात करते हैं कि 96,000 हाउसेज हैं, 1.5 मिलियन हाउसेज हम बिल्ट करेंगे, 4 बिलियन हमने वो म्यूनिसिपैलिटीज को दिया है, वो चीजें कहने की है, उनका इंपैक्ट मार्केट के अंदर तभी आएगा जब वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी, जब वो इंप्लीमेंट होंगी। आपने 96,000 हाउसेज शुरू कर दिए, अब 96,000 हाउसेज 4 साल नहीं पूरे होते, हाउ यू कैन से दैट वो 96,000 हाउसेज का आज मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट आ जाएगा? इंपैक्ट आज तो नहीं आ रहा। जो बंदा आज कनाडा के अंदर GTA के अंदर आ रहा है, हम उसको ये तो नहीं कह रहे कि आप 2 साल वेट करो, जब 2 साल बाद घर रेडी होएगा तब आपको रहने के लिए जगह मिलेगी। दैट इज नॉट द सिनेरियो। और क्या हो रहा है कि एक तरफ मार्केट में सप्लाई कम है, दूसरी तरफ मार्केट के अंदर रेंटल इतना बढ़ रहा है, तीसरी तरफ ये है कि लोगों के अंदर फियर है, उनके अंदर डर है, वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, उनको घबराहट होती है चीज बाय करने के लिए। तो जो मार्केट की प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि अभी भी वैसे के वैसे ही बरकरार है। थोड़ा खींचने के लिए आई मीन कॉन्वर्सेशन, ये जो सेंटिमेंट्स है, थॉट प्रोसेस है, कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस, कैसे क्या करें एक्सेट्रा, कमर्शियल के एंगल से अगर मैं सेम पॉइंट थोड़ा एलैबोरेट करूं, तो काफी सारे लोग देखते हैं कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं यूएस में एक्सेट्रा, विद द ग्लोबल स्लो डाउन, एंड वो एक डर जैसा बैठा हुआ है। तो काफी सारे GTA में स्पेशली जो अपना एजुकेटेड एंड फार फ्यूचर देखने वाले जो हमारे क्राउड है, वो लोग सब लोग एक अंदर एक छोटा सा डर है कि मेरा जॉब कल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए वो आज ही से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग को साइड हासिल करना है। तो साइड हासिल के एंगल से काफी सारे बायर्स आज मार्केट में ढूंढ रहे हैं कोई बिजनेस है जो ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है, 10 साल से है बिजनेस में, जिसका ग्रॉस रेवेन्यू है क्लोज टू $1 मिलियन, जहाँ पर मिलियन जिसका नेट इनकम है 100, 150, 200,000। तो वो एंगल से वो लोग ऐसा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहे आज के दिन, एंड अगर इनएविटेबली कल के दिन कुछ हो जाए, नौकरी चले जाए, या उनका कोई फैमिली वाले कोई नए आ रहे हैं कनाडा के अंदर इमिग्रेट होके, उनको अगर नौकरी ना मिले तो कैसे क्या हैंडल करें। तो वो एंगल से लोग देख रहे हैं कि करेक्ट बिजनेस अगर मिल जाए करेक्ट प्राइस में तो खरीद ले। तो वो एंगल से काफी सारे बायर्स आज मार्केट में शॉपिंग फेज में है, जो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई सेल ऑफ बिजनेस के लिए आते हैं, काफी सारे बायर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे इवैल्यूएट कर रहे हैं, एंड क्योंकि कनाडा में काफी सारे बेबी बूमर्स है जो रिटायर के एज में आ रहे हैं, ये लोग 10, 15, 20 साल से उनका मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड वेरियस अपैरल रिलेटेड बिजनेसेस वो पूरा बेच के उनका रिटायरमेंट फंड लेके कहीं नॉर्थ या फर्दर वेस्ट जाके सेटल हो जाए कोई कंट्री टाउन में बोल के वो सोच रहे हैं। उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे लोग जब अभी बायर्स ढूंढना चालू कर रहे हैं, उसमें से एक अच्छा बायर मिल जाएगा जो ऐसा ऑर्गेनिकली डेवलप्ड बिजनेस को खरीद के खुद चलाए, या अपने कोई रिश्तेदार किसी को लगा के साइड हासिल की तरह मैनेज करे। तो ऐसा ट्रेंड या कोविड से पहले और आज में बहुत डिफरेंस है, तो विच इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। बस एक चीज और है यहाँ पे, मतलब आप व्यूअर्स के साथ ये भी बात शेयर करो कि जैसे रीसेल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो रीसेल मार्केट और जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है, हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे मतलब रीसेल मार्केट बूस्ट करती है तो थोड़े टाइम के बाद प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट में भी काफी डिफरेंस आ जाता है। तो कमर्शियल की मार्केट, क्योंकि हम उसकी जो मार्केट की एक्टिविटी और लिस्टिंग्स को एवरी वीक इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कमर्शियल मार्केट में क्या हो रहा है अभी? तो कमर्शियल मार्केट में अभी जो मार्केट चल रहा है पिछले 2-3 महीने में, काफी सारे सेलर्स जो उनके दोस्तों से समझे हैं पास्ट में, क्योंकि कोई दोस्त ने बिजनेस बेचा है या रियल एस्टेट बेचा है या कोई लीज पे चढ़ा है कोई प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये पूरा एक्टिविटी स्प्रिंग एंड पार्ट ऑफ समर में काफी हाइटेड अप रहता है। तो इसीलिए काफी सारे सेलर्स जो अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, वो पूरे जैन एंड फेब में सोच के अभी लिस्टिंग मार्केट में आ रहे हैं, ले आना चाह रहे हैं, एंड ऑलरेडी आ भी रहे हैं। तो वो एंगल से लिस्टिंग्स का थोड़ा स्पाइक बढ़ा है व्हेन कंपेयर टू पास्ट 2-3 मंथ्स। दिसंबर में छुट्टी था, फिर जैन एंड फेब थोड़ा स्लो रहता है कमर्शियल मार्केट विंटर की वजह से, लेकिन स्प्रिंग के टाइम में काफी सारे लिस्टिंग्स आ रहे हैं। ये टाइम परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि काफी सारे बायर्स भी जो रहते हैं मार्केट में आके देखना चालू करते हैं। जैसे रेसिडेंशियल में लोग खरीदने के लिए डिसीजन लेते हैं स्प्रिंग, फिर समर में जाके वो लोग लेते हैं। कमर्शियल में ट्रेंड जैसा रहता है, स्प्रिंग में बढ़ना चालू होता है, बायर्स काफी सारे लोग
खरीदना चाह रहे हैं बिफोर समर। एंड एक बार ये जुलाई एंड के अंदर सभी लोग को डिसीजन लेके खरीद के अपना बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगस्त में जब हॉलीडे स्टार्ट होते हैं, आई मीन स्कूल हॉलीडेज एंड एक्सेट्रा, तब मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है, फिर वापस अक्टूबर में पिकअप होता है, दिसंबर एंड तक रहता है, फिर वापस थोड़ा स्लो होता है। तो काफी सारे बायर्स अभी ये मार्केट स्प्रिंग में एंड स्टार्टिंग ऑफ समर, फर्स्ट हाफ ऑफ समर के अंदर बहुत सारे बायर्स डिसीजन लेंगे। वो पैटर्न को काफी सारे सेलर्स, क्योंकि कमर्शियल में सेलर्स जो है उनको एक आइडिया है पहले से ही कैसे कौन सा टाइम में उनका बिजनेस पीक चलता है, तो वो पीक के टाइम में उन लोग को अपना बिजनेस बेचना है या अपना रियल एस्टेट बेचना है ताकि उनको मैक्सिमम मिले। तो जो बायर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस काफी है, मतलब कमर्शियल में कमर्शियल में बायर्स जितने भी है वो लोग पूरे एक या दो प्रॉपर्टी देख के उसके बाद वो डिसीजन नहीं लेते हैं। काफी सारे बायर्स 6-6, 7-7 महीने मार्केट में ढूंढते हैं। अनलाइक रेसिडेंशियल की आपका एक टर्न अराउंड टाइम या एक गेस्टेशन पीरियड आपको 30 दिन रहता है, कमर्शियल में 3 महीने से लेकर 6 महीने, कभी कभी 9 महीने तक जाते हैं। तो वो एंगल से काफी सारे बायर्स शॉपिंग फेज में एक 6-7 महीने निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जब स्प्रिंग आता है तब वो लोग डिसीजन लेते हैं। हमारे कुछ लिस्टिंग्स हैं जिसमें बायर्स 4 महीने पहले प्रॉपर्टी देख के गए, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ आके पार्किंग में बैठ के वो देखते हैं कैसा बिजनेस चल रहा है। कुछ लोग 2-3 वैल्यूएशन करते हैं, फिर अप्रेजर्स को लाते हैं। तो स्टेज एंड गेस्टेशन पीरियड ज्यादा लंबा होता है कमर्शियल। तो वो एक अलग बात है उस पीरियड का होना, बट अदरवाइज बायर में मार्केट के बारे में कॉन्फिडेंस जरूर है। हाँ जरूर, ठीक है। एंड काफी सारे बायर्स ऐसे भी हैं जो अच्छे डील के एंगल से वो लोग मार्केट में देख रहे हैं। कमर्शियल में एक चीज अच्छी बात है कि काफी सारे सेलर्स अगर उनको लग रहा है कि ये प्राइस उनका रिजर्व प्राइस है, उसके ऊपर ज्यादा मार्जिन नहीं रखे तो वो लोग यूजुअली बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इमोशनल क्वोशंट थोड़ा कम रहता है बिजनेस एंड कमर्शियल में, तो वो एंगल से पूरा नंबर गेम होता है। बायर्स को अगर नंबर समझ में आ रहा है, सेलर्स को अगर नंबर समझ में आ रहा है, तो डील थोड़ी आसानी से हो जाए। जी नाज़रीन, वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। हम ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत बार बात की है फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल बायर्स के बारे में। ब्रेक के बाद हम कमर्शियल फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिएगा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। As a Muslim, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your values. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, Local and long distance, We also ship cars. Tailor transport and moving services. for service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagit Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. Welcome to EB Electronics.
647-762-3956. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि हमने बहुत बार रेजिडेंशियल, रीसेल और प्री कंस्ट्रक्शन में बात की है फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे में। तो आज हमारे साथ हमारे कमर्शियल स्पेशलिस्ट वासु हैं। तो वासु, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमें बताएं कि जो लोग सोच रहे हैं कमर्शियल कोई बिजनेस या कोई कमर्शियल यूनिट बाय करने के लिए और वो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम बायर्स में एक तो ये होता है कि उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है उस प्रोडक्ट की, दूसरा उनको प्रोसेस का भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं होती है। तो आप हमें तफसील से बताएं कि फर्स्ट टाइम बायर्स कहाँ से शुरू करें। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन साहब। तो फर्स्ट टाइम बायर्स में 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनका थोड़ा छोटा से स्मॉल स्टेप से वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो लोग खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऐसे बायर्स यूजुअली सेल ऑफ बिजनेस के लिए देखते हैं, जिसमें कोई सेलर अपना बिजनेस 2 साल या 20 साल या 15 साल चला के अपने बिजनेस का जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया गुडविल वो बेचना चाह रहे हैं। तो बायर्स जब आएंगे वो चेक करेंगे कि ठीक है कोई फ्रेंचाइज है या कोई एग्जिस्टिंग मॉम एंड पॉप बिजनेस है जो अच्छा गुडविल क्रिएट किया है सालों से। वो पर्टिकुलर बिजनेस में जाके देखते हैं कि संडे या सैटरडे या फ्राइडे के दिन काफी सारा क्राउड रहता है, कुछ खरीद रहा है, अपैरल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वरना फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एंगल से एक सेल ऑफ बिजनेस होता है। सेल ऑफ बिजनेस में कभी कभी होता है कि 25,000 का मिनिमम से लेके ऑलमोस्ट 1 या 2 मिलियन तक का बजट में ऐसा सेल ऑफ बिजनेस होता है, क्योंकि उसका जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है, साल का जो रेवेन्यू होता है, सेल्स टोटल ग्रॉस सेल्स जो होता है उससे जो नेट इनकम निकलता है उसका वैल्यू वो बिजनेस का एक गुडविल का वैल्यू एंड उसके अंदर जो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट एंड चैटल्स है, ये पूरा का कॉम्बिनेशन उसका एक्चुअल सेल प्राइस डिफाइन करता है। तो बायर्स जब देखेंगे उनको एक क्लैरिटी आ जाता है एंड उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पैसे कहाँ से हम लोग इकट्ठा करें, क्योंकि काफी सारे लोग अच्छे फ्रेंचाइज में जाके लेना चाह रहे हैं, जो अच्छा कोई फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं जो बिजनेस अच्छी तरह कर रहा है, अगर उसका वैल्यू $500,000 मिलियन होता है तो रेसिडेंशियल में जैसा आपको 10% का फर्स्ट होम बायर का एडवांटेज मिलता है, कमर्शियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस लोन मिलता है। तो बिजनेस लोन में आपको काफी सारे बिजनेस लोन के स्कीम्स होते हैं जो ए लेंडर्स एंड बी लेंडर्स देना चाह रहे हैं एट वेरियस रिक्वायरमेंट। उनका एक रिक्वायरमेंट होता है जो बैंक का मॉर्गेज वाले बताते हैं। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट काफी सारे टाइम उनको 20 से लेके 25 कभी-कभी 30% डालना पड़ता है उनका खुद का पैसा, एंड बाकी 70 to 75% बैंक देता है। कुछ केस में ऐसा भी होता है, बीडीसी जैसे बैंक है जो सिर्फ बिजनेस को वो लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं। कोविड से पहले वो लोग 110% तक दे रहे थे। अगर 500,000 का कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो बीडीसी जैसा बैंक 550 देना चाह रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि आप
बिजनेस खरीदना और उसको चलाने के लिए आपको और funds कैपिटल चाहिए हाँ, आपको। तो वो एंगल से वो पहले देते थे, लेकिन अभी कोविड के टाइम से सभी बैंक थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए, वो 85% तक देते हैं, कुछ बैंक 90 तक देते हैं। आपका खुद का प्रोफाइल कितना है, आपके पास नेट इक्विटी कितना है, ये पूरे मल्टीपल कैटेगरीज है, वो पूरे इवैल्यूएट करके अकॉर्डिंगली देते हैं। इन फर्स्ट टाइम बायर्स अगर रियल एस्टेट के एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट आपको 200, 300, 200, 300,000 में भी आपको मिल जाता है कमर्शियल में। अगर किसी को एक छोटा सा एक ऑफिस लेना है, उसको अगर फर्दर 3-4 ऑफिस के अंदर बिल्ड करके अगर एक वो खुद कंज्यूम करके बाकी 3-4 अगर वो रेंट पे चढ़ाना चाह रहे हैं, आपको हर ऑफिस का 500, 700, $1,000 लोकेशन डिपेंडिंग ऑन लोकेशन क्या क्या मिल रहा है, जैसा बिजनेस सेंटर की तरह काफी सारे लोग प्लान करते हैं। जी। आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं जो 30 मिलियन 40 मिलियन का है। तो ऐसे 30-40 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, रेंट पे चढ़ा हुआ है, उसमें कैप रेट आता है 5-7% का एक्सेट्रा। हमारे पास काफी सारा प्रॉपर्टीज है जो अच्छे इन्वेस्टर, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वरना वो लोग सिंडिकेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, 2 या 3 दोस्त लोग मिलके एक कंपनी क्रिएट करेंगे, सिंडिकेट खरीद के 5-7 मिलियन के बजट के हिसाब से। हमारे पास ऐसा एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है ट्रेंटन में, उसके लिए हम लोग काफी सारे सिंडिकेट्स के साथ बात भी कर रहे हैं। 4.25 एकर्स का लैंड है, उसमें ऑलरेडी टिम लॉन्ग टर्म लीज पे है, लैंड लीज पे है 25 साल का। अभी 2025 में उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद वो रेंट भरना चालू करेंगे। उसको छोड़ के बाकी जो 3.75 एकर्स में जो है खाली लैंड, उसमें डॉलरामा के साथ उन्होंने एक फर्म लीज डीड साइन किया हुआ है कि अगले साल एंड के अंदर उनको 10,400 स्क्वायर फीट बना के दे। फिर उसके बाद एक डे केयर, क्योंकि डे केयर का काफी सारा गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिल रहा है एक्सेट्रा, तो वो एंगल से काफी सारे लोग डे केयर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इधर 10,700 स्क्वायर फीट का डे केयर के साथ ही फॉर्म लीज साइन हुआ है। एंड एक और यूनिट जो टिम हॉर्टन्स के बिल्कुल बाजू में बना सकते हैं, 6,000 स्क्वायर फीट, उधर बैंक आ सकता है, बर्गर फ्रेंचाइजेस 2-3 इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, तो वो एक गुड ऑप्शन है। तो सब कुछ मिला के अराउंड 7.5 मिलियन का है। ओवरऑल कैप रेट आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपको एक 6-7% के हिसाब से ऐसा आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम के पास छोटे से छोटे इन्वेस्टर से लेके बहुत बड़े इन्वेस्टर तक हर एक कैटेगरी को कैटर करने के लिए लिस्टिंग्स मौजूद हैं, और हम हैंड होल्डिंग करके उनको वॉक थ्रू करेंगे और एक अच्छी डील उनके लिए बना के देंगे। डेफिनेटली हम लोग जैसे बायर्स के साथ जब हम लोग बात करते हैं, हमको एक आइडिया आता है कि उनका कंफर्ट क्या है। एंड कुछ लोग लैंड खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं। तो वो एंगल से हमारे पास सभी कैटेगरी में हमारे पास काफी सारे लिस्टिंग हैं। अच्छा वसु, एक बात और कि जैसा कि हम रेजिडेंशियल अगर फील्ड को देखें, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को देखें, तो उसमें फॉरेन बायर्स को बैन किया हुआ है गवर्नमेंट में, अभी वो 2 साल तक कुछ बाय नहीं कर सकते हैं। तो क्या कमर्शियल में भी ये रिस्ट्रिक्शन है? हाँ, तो कमर्शियल में भी अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आपको वो नहीं ला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है कि फॉरेन पैसा डायरेक्टली आके ब्लॉक ना करे रियल एस्टेट को। लेकिन अगर किसी को अगर कोई बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है एक्सेट्रा, तो वो एक एंटिटी क्रिएट करके, ग्लोबल एंटिटी, काफी सारे कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल में है, उनके पास सभी कंट्रीज में उनका प्रेजेंस है, तो उनका बिजनेस एंगल से फोकस रहेगा। गवर्नमेंट सिर्फ ट्राई कर रहा है कि रियल एस्टेट कोई फॉरेन इन्वेस्टर कोई ब्लॉक करके ना लगाए, लेकिन बिजनेस जनरेट जो करना चाह रहे इंटरनेशनल कंपनी, वो लोग तो अपना बिजनेस को चालू करेंगे। जी हम थोड़ी सी बात अब प्री कंस्ट्रक्शन की करें। जगजीत, आप बताएं कि हमारे पास जो खास करके जिनका बजट कम है, कुछ ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो अट्रैक्टिव हो और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हो, चाहे उनकी डाउन पेमेंट की प्रॉब्लम हो या उनके बजट की प्रॉब्लम हो? कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आप मेरे ख्याल से लेके आई हैं शायद।
जी, आज मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो मे बी जीटी को इतना अफोर्डेबल नहीं समझते। आजकल के मार्केट में हम देख ही रहे हैं प्राइसेस कितना स्काई रॉकेट कर रहे हैं। एंड एक और बात है कि प्री कंस्ट्रक्शन में अब जो हमने डिस्कस करे हैं चेंजेस आए हैं जो मार्केट में, इसके साथ बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है बायर्स का मार्केट के अंदर। हम प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी देख रहे हैं कंपेयर टू द पास्ट फ्यू मंथ। सो it's a great time to jump into any opportunities क्योंकि इन्वेंटोरी भी बहुत अवेलेबल है एंड ग्रेट इंसेंटिव्स ऑफ कोर्स इस टाइम। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें देन टॉरल्स में एक कम्युनिटी आ रही है, प्री कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी, इधर टाउन हाउसेज एंड डिटैच दोनों की ऑप्शन है आपके पास। एंड जो टाउन हाउसेज हैं वो 600 की रेंज से शुरू हो रहे हैं एंड जो डिटैच हैं 700 की रेंज में। सो टाउन हाउसेस आप कह रहे हैं 600,000 की रेंज से शुरू हो रहे हैं। जो ब्रैम्पटन मिसिसागा की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट $1 मिलियन की रेंज में पहुंच गए हैं। तो आप मिनिमम जो है बिगिनिंग प्राइस जो है, स्टार्टिंग प्राइस जो है, तो थॉरल्ड में ज्यादा दूर भी नहीं है। थॉरल्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। थॉरल्ड की लोकेशन की बात करें, बहुत अच्छी लोकेशन है। आप सिर्फ 12 मिनट दूर हो नायग्रा फॉल से, राइट? तो बहुत अच्छा एरिया है। अगर आपके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाना चाहते हैं तो आपके पास ब्रॉक यूनिवर्सिटी की ऑप्शन है उधर, नायग्रा कॉलेज। सो बहुत अच्छी लोकेशन है उस तरीके देखें। एंड डिपॉजिट का क्या है जो भी इनका? यस, डिपॉजिट की ऑप्शन बहुत अच्छी है इधर। आपने कभी पहले सुना होगा कि $500 पर मंथ। $500 पर मंथ? Exactly, yeah. Okay. $500 per month का पेमेंट प्लान बिल्डर आपको ऑफर करता है। 500 में तो डिलोसो आजकल गाड़ी नहीं मिलती पर मंथ प्लान पे। तो आप घर की बात कर रहे हैं मतलब? या पूरा घर। हाँ जी। ओके, टाउन हाउस है या डिटैच्ड, ये आपको डिपॉजिट स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, और क्या इंसेंटिव, कुछ खास इंसेंटिव्स बिल्डर दे रहा है इस प्रोजेक्ट में? जी, आपको डेकोर डॉलर्स मिल रहे हैं इसमें, जिसके साथ जो आप यूज कर सकते हो अपनी डेकोर अपॉइंटमेंट में, अपना होम कस्टमाइज करने के लिए अपग्रेड्स ऐड इन कर सकते हो। तो आपको ये फंड्स दे रहा है बिल्डर। फ्री असाइनमेंट ऑफ कोर्स, राइट? हमें बताइए असाइनमेंट के बारे में। अगर आप क्लोजिंग से पहले प्रॉपर्टी हैंड ओवर किसी और को करना चाहते, सेल करना चाहते हो फॉर अ प्रॉफिट, वो आपके पास ऑप्शन है फ्री में। एंड ऑल्सो 9 foot ceilings on the main floor, which is really good, right? So और भी काफी incentives हैं, so it's a really good project. तो ये जो है इनकी टेंटेटिव क्लोजिंग कब है जितनी? तो अगर आप थोड़ा जल्दी मूव करना चाहते हो then 2023 इस साल की भी क्लोजिंग्स हैं। एंड अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए then 2024 मिड टू एंड की भी ऑप्शंस है। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लॉट पसंद करते हो, आप अर्ली भी मूव हो सकते हो, थोड़ा लेट भी मूव हो सकते हो। जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले प्रवीण जी भी बात कर रहे थे कि वो शुरू हुए हैं लेकिन उनको हम कह नहीं सकते हैं कि वो रेडी टू है। और ये प्रोजेक्ट जो है लग रहा है कि इस साल के अगर एंड तक मिल रहा है तो कोई बहुत ज्यादा वक्फा नहीं है हमारे पास। आप इजिली उसके लिए प्लान भी कर सकते हो और जल्दी मूव भी हो सकते हो। जी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंगली क्या फिट बैठ रहा है, राइट? कौन सा टाइम फ्रेम से, उसके हिसाब से आप लॉट चूज कर सकते हो जिसकी सूनर या लेटर क्लोजिंग है। तो डिटैच आपने बताया कि अराउंड 700 शुरू हो रही है? या अराउंड मिड 700 से स्टार्टिंग है उनकी। So 1800 to up to 2400 square footage। तो मेरा ख्याल जीत के डिलोसो अगर जीटी के आसपास अगर हम देखें तो कहीं पे भी ये प्राइस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर मेन जीटी की तो बात छोड़िए, अगर हम ब्रैम्पटन मिसिसागा की भी बात करें, मतलब टोरंटो की बात हम छोड़े, तो यहाँ पे तो 2 बेडरूम का कॉन्डो भी मतलब मिड 700 से ऊपर है जो कॉन्डोज भी है। तो ये डिटैच सिंगल कार गैराज जो है आपका अराउंड 700 एग्जैक्टली। एंड ये एरिया भी बहुत ग्रो कर रहा है, नायग्रा रीजन है, टॉरल्स हाईवे कनेक्टिविटी, तो ये एरिया भी बहुत ग्रो कर रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप खुद भी मूव इन करना चाहते हो, राइट? इन्वेस्टर दोनों के लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, दोनों के लिए अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। और भी कोई नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं या आज सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट था आपके पास? प्रोजेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप चाहे एक और प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्रैम्पटन की बात कर रहे थे, थोड़ा ईस्ट साइड अगर जाए तो बोमनविल के पास में ही न्यू कैसल एक शहर है, उधर बेलमोंट
प्रोजेक्ट है, उधर भी डिटैच्ड होम्स हैं 800 से स्टार्टिंग। तो अगर आप क्योंकि डरहम रीजन भी काफी ग्रो हो रहा है, काफी लोग पिकरिंग विट्टी उस एरिया में, राइट, वो भी थोड़ा महंगा हो रहा है एरिया प्राइसेस अगर देखें। तो थोड़ा अगर आप कम्यूट कर सकते हो एक्स्ट्रा 15-20 मिनट्स ईस्ट, उधर वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है उस बिल्डर खास की। करके हमारे बहन भाई जो मार्कहम या टोरंटो ईस्ट साइड पे रहते हैं, Yes. उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है मेरे ख्याल से ये जो है। या बिल्कुल, एंड इधर भी चलो $500 पर मंथ तो नहीं, पर इधर भी एक्सटेंडेड डिपॉजिट आपको मिल रहा है, जी, राइट। आपने 100K डाउन पेमेंट देनी है सिर्फ, जो आप 1 साल में दे सकते हो, राइट। जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो ढिल्लों साहब, मैं यही कहूंगा कि जैसे मार्केट के बारे में हमने बताया है कि मार्केट में जो चेंजेस आई हैं उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। खैर, जो मार्केट की ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक मैं फिर दोबारा यही बात कहूंगा कि मुझे ये नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में मार्केट में कोई और नीचे जाने वाली बात कोई बहुत बड़ी हमें नजर आ रही है। और जैसे जैसे कि रीसेल में आजकल एक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्री कंस्ट्रक्शन में भी एक्टिविटी काफी ठीक हो जाएगी। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट में एंटर करना सबसे बड़ी चीज है। जी। और आप मार्केट में उसी टाइम एंटर कर सकते होते हैं जब बाइंग की तरफ कंपटीशन कम हो। मतलब एंटर तो आप जब बाइंग की तरफ कंपटीशन ज्यादा हो तो भी एंटर कर सकते हैं, पर आपके लिए आसान होता है उस टाइम मार्केट में एंटर करना जब मार्केट में कम बायर्स बाय कर रहे हों। और जो पीछे रहा है, अब जैसे धीरे धीरे मार्केट में बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और जैसे हम बात की है कि एक एक प्रॉपर्टीज के ऊपर जो $1 मिलियन से नीचे की प्रॉपर्टी हैं, उनके ऊपर 20-20, 30-30, 40-40 ऑफर्स अब देखने को मिल रही हैं। तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए डाउन द रोड जाकर मेरे को लगता है कि काफी चैलेंजिंग हो जाएगा मार्केट में एंटर करना। और मेरा जो आप ये कह सकते हैं कि सजेशन है या एडवाइस है, वो यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी चीज जो सूट करती है, चाहे वो छोटी है या जिस भी लोकेशन पे है, आप मार्केट में एंटर जरूर कीजिए। क्योंकि जो मार्केट का सिनेरियो नजर आ रहा है कि 1.5 मिलियन घरों को बनाने का जो रिक्वायरमेंट है आने वाले 7-8 साल के अंदर, मुझे वो कोई इतना आसान नहीं लग रहा। और मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट में ये जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अगर आपने घर नहीं बाय करते, आप अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट भी है वो काफी बढ़ चुके हैं। आज की डेट में आप देखिए, आपको एक बेडरूम का अपार्टमेंट है वो 2000 से नीचे नहीं मिल रहा ढिल्लों साहब। और अगर मेरे ख्याल कोई भी 3 बेडरूम का जब कोई टाउन हाउस भी हो, 3500 से नीचे रेंट पे नहीं है, बाय 3200-3300 से। प्लस फिर आप उसमें अपनी यूटिलिटीज वगैरह पे करते हो, इंश्योरेंस पे करते हो, 4000 के करीब आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी भी कॉस्ट कर रही है। तो मार्केट में एंटर जो करना है वो काफी मेरे हिसाब से आज की डेट में इजी है कंपेयर टू जैसे कि मार्केट जब अग्रेसिव होती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है। और एक बात यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस प्रॉपर्टी को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अपने किसी बहन भाई के साथ मिलके शेयर कर सकते हैं। एक बार मार्केट में जब आप एंटर हो जाते हैं तो आपका अगर आप मान लीजिए कोई प्री कंस्ट्रक्शन में ही कोई यूनिट बाय कर लेते हैं, तो आपका जो $50-60 है वो आज से ही एक्सपेडाइटेड ग्रोथ में चला जाता है, क्योंकि वो ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, ना कि सिर्फ आपके उस 50-60 डिपॉजिट की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्कुल। तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर तो आपको स्क्रीन पे है ही है, साथ में हमारे ऑफिस का नंबर 4169108923 है। रियल स्टेट, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट हो, आपका कोई भी मसला है रियल स्टेट के मुताल्लिक, आप हमारी टीम को कॉल करें। हम पिछले लंबे अरसे से अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं कम्युनिटी को। तकरीबन 20 साल से ऊपर का समा हमें हो चुका है इस फील्ड में। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। अब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब बखैर। थैंक यू।